नमस्कार। कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी और इस कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी के अंदर से जो उभर के आ रही है ये फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम, तो इसमें इतने सारी बातें जब हम करते हैं तब एक बात को इसमें से निकाल के अलग करना बहुत ज़रूरी हो जाती है। वो ये है कर्म योग। देखिए 21वीं शताब्दी के लिए, इस शताब्दी के लिए कर्मयोग का क्या रेलेवेंस है, कैसे ये ज़रूरी है, इसके बारे में पहले भी एक दिन बात हुई है जिसमें हम तीन चीज़ों के बारे में बात किए थे। अगर आपको याद होगा कि हम कहे थे डिसॉल्विंग द डूअर, गेटिंग थिंग्स डन एंड नोइंग व्हाट टू डू। क्या करना है, कैसे करना है और जो करता है उसको किस तरह से इस कर्म के अंदर संपूर्ण तरह से विलीन कर देना है। ये जो तीनों का संमिश्रण था, इसके बारे में पहले एक दिन बात किए थे। ये कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का, यानी हम जो प्रज्ञा कौशल साधना ये कहते हैं, ये जहाँ से आता है, ये सब की बात पहले एक दिन हुई थी। आज किसी और तरह से हम कर्मयोग के बारे में बात करने वाले हैं। ये कर्मयोग क्या है, कर्मयोग क्या है, ये भी बहुत तरह से इसको समझा जा सकता है, समझा गया है। लेकिन उस कर्मयोग को समझने के लिए कर्म और योग, ये दो संधि विच्छेद करके ये दो चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले योग को समझ लेते हैं। अब योग आजकल तो हम सब जानते हैं ये बहुत पॉपुलर हो गया है, बहुत इसके लोग इसको जान लिए हैं एक योगा बोल के। योग भी नहीं, योगा बोलते हैं सबको इसको। तो ये योगा कहाँ से आ गया? क्योंकि संस्कृत में देखिए हर शब्द अंत होता है योग, योग कर्मसु कौशलम। तो ये योग ही नहीं बोला जाता है, योग अंत में जो अ का उच्चारण है। अंग्रेज जब आए, अंग्रेजी में इसको जब लिखा गया, वो जब देखे ये लोग योग कर रहे हैं, उसमें भी ज़्यादातर आसन का जो प्रक्रिया था, ये आसन क्योंकि उनके एक्सरसाइज से बहुत मिलता जुलता है, एक्सरसाइज जो करते हैं, तो ये आसन चीज़ को वो देखे और देख के इसको योग समझे। और योग क्योंकि कहा जाता तो वो अ को ए लिखने लगे, YOGA। तो ये ए जो आ गया अ के लिए, इसको बाद में जब वहां से अंग्रेजी को से जब इसको समझा गया, जब क्योंकि ऐसा बहुत हो रहा है कि हम अपना जो है उसको भी अपने जगह से नहीं लेके हम विदेशी विशेषतः जो पश्चिम है, जो डेवलप्ड है, मॉडर्न है, आधुनिक है, वहां से लेने की कोशिश करते हैं अपनी भी चीज़ों को, वो जैसे पैकेज करते हैं। तो YOGA को जब हम देखते हैं तो YOGA हो जाता है योगा। और आजकल इसलिए बहुत बहुत प्रसिद्ध हो गया है ये शब्द योगा, योग नहीं योगा। लेकिन कहना चाहता हूं शुरुआत में तो ये योग ही था। अब योग को देखिए, योग जब करते हैं, ये योग शब्द हम जब बचपन में गणित सीख रहे थे, मैथ्स, उसमें भी योग गुण भाग, इसको जो मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो एकदम प्राथमिक गणित है, उसमें भी योग देखा जाता है। तो योग मतलब वही योग है यहाँ भी। कैसे है? क्योंकि योग का मतलब होता है ऐड करना। कोई दो चीज, एक और एक जब मिलकर दो हो जा रहा है, दो मतलब दो अलग अलग नहीं, दो एक हो गया, तो उसको कहते हैं योग, यानी यूनियन, युक्ति, यही हो गया योग। तो ये योग जब हम कह रहे हैं कर्मयोग में भी, या जब भी योग की बात आती है, तो ये किन दो चीज़ों की योग है? कौन सा दो चीज़ है वो, या दो या तीन या चार वो चीज़ है जो एक साथ आ रहे हैं, तब हम कह रहे हैं कि इनका यूनियन हो रहा है, युक्ति हो रहा है, योग हो रहा है। तो सबसे जो फिर से सब मानते हैं वो ये हैं, जो भी योग साधना में जुड़े हुए हैं थोड़ा सा भी, वो ये मानते हैं कि योग साधना शरीर और मन का साधना है। एक ऐसा साधना है जिसमें शरीर और मन दोनों का योग होता है, यानी दोनों को जोड़ के साधना को किया जाता है। ये सिर्फ एक्सरसाइज, जिम में जाके, जैसे लोग कहते हैं जिम में जाके आप जो एक्सरसाइज करेंगे वो सिर्फ शरीर का एक्सरसाइज है और मन का एक्सरसाइज नहीं है। मन का एक्सरसाइज है कि जब आप कुछ प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब हो गया मनश्चित्त का बात। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिम में भी आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई भी एक्सरसाइज, शारीरिक एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं जिसमें आपका मन इन्वॉल्व ना हो, मन एंगेज ना हो।
हाँ, ये हो सकता है कि मन कैसे एंगेज हो वो प्रिस्क्राइब नहीं किया जा रहा है, इसलिए जिम में जो सब शारीरिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई टीवी देख रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, मन को लेके क्या करना है उसको बोला नहीं जा रहा है, इसलिए वो उसमें डिजाइन में इंक्लूडेड नहीं है। मन को लेकर क्या किया जाए, तो शरीर को भाई आप हाथ को ऐसा ऐसा कीजिए, वजन को ऐसे उठाइए, इतना दौड़िए, ये सब आपको बोला जा रहा है, पर मन से क्या कीजिए बोला नहीं जा रहा है। तो वहां पे टीवी लगा दिए, टीवी पे कोई न्यूज सुन रहा है, कोई गाना सुन रहा है, कोई कान में कुछ लगा के वो गाना सुन रहा है, ये सब बात हो रहा है। मन को उस तरह से हम बिजी रखे हैं। तो इस हिसाब से ये थोड़ा फर्क है जरूर, लेकिन वहां भी मन कुछ ना कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है मन बिल्कुल उसमें है नहीं। तो ये हम देख रहे हैं शरीर और मन का को योग करके, युक्त करके जो डिजाइन किया गया है, ऐसे एक्सरसाइज, ऐसे अनुशीलन, ऐसे प्रैक्टिसेस, तो उसको हम योग कह रहे हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन आप देखिए इस बात को कि सिर्फ यही दो चीजों का युक्ति क्या योग है? नहीं, और कोई भी चीज को हम एक साथ ले आए तो उसको भी योग कहेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं कह रहा हूं कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं, यानी एक मनुष्य हूं, और मैं एक समाज का भी, एक समाज में रहता हूं, तो समाज में और लोग हैं, हम कहते हैं मैं और हम, अंग्रेजी में बोला जाता है आई और वी, आमी और आमरा, बांग्ला में हम लोग बोलते हैं आमरा शब्द, आमी मतलब मैं और आमरा मतलब हम सब। तो ये हर कोई, हर इंडिविजुअल, हर एक समूह का पार्ट है। तो ये एक जब समूह के साथ मिलता है, आई जब वी के साथ मिलता है, एक मनुष्य जब समाज के साथ मिलता है, वो भी एक तरह का योग है। तो वो भी योग में हमेशा हम इसको लेते हैं, इन दोनों चीजों को, और कैसे इनको इंटीग्रेट करें, कैसे इनको समझे, इसको भी मानते हैं, और इसके बारे में आगे बात होगी। लेकिन आज एक और भी ऐसे ही उदाहरण के सहारे एक और बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि मानिए मैं कौन हूं। ये एक बड़ा प्रश्न है, आध्यात्मिक प्रश्न है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन बोला जाता है। और आध्यात्म में, आध्यात्म का जो जर्नी है, जो पाथ है, जो राह है, इसमें ये प्रश्न एक बहुत अहम प्रश्न है। यही प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते लोगों का सारा स्पिरिचुअल सीकिंग, स्पिरिचुअल जर्नी आ जाता है, इसमें समा जाता है। कभी कभी आदि शंकराचार्य के वक्त तक आप जाएंगे तो देखेंगे उनका तो पूरा सिलेबस रच दिए थे वो। उनको जब किसी ने पूछा था कि भाई कौन हो तुम, तो उसके जवाब में उन्होंने जो बातें कही थी उसको लेके आज भी उनका जो वो लोग उसको जपते हैं, लोग उसको गाते हैं, क्योंकि वो अपने आप में सिलेबस है। वो उसके उत्तर में जब बोले थे, मैं ना तो ये मन हूँ, ना ही मेरा ये चित्त है, ना मैं जो खाता हूँ वो हूँ, ना मैं भोजन हूँ, ना मैं भोगता हूँ, ना मैं जो भोजन करने का जो प्रक्रिया है वो हूँ, मैं क्या हूँ, इसको समझाने के लिए वो हर तरह से, ना मैं जन्मा हूँ, ना मैं मृत्यु का शंका है, ना मैं अपने पिता हूँ, ना मैं माता हूँ, ना मैं तो ये, ना मैं मंत्र हूँ, ना मैं अपने जो तीर्थ यात्रा में जाते हैं लोग, ना मैं हूँ। हर चीज़ को जिसके साथ लोग अपने आप को जोड़ के अपना परिचय बनाते हैं, वो सब कुछ जब वो नकार रहे थे, जिसको नेति भी कहा जाता है, कभी ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, करते करते लोग अपने आप तक पहुँचते हैं। तो ये एक जरिया है उस प्रश्न का उत्तर देने का कि मैं कौन हूं। प्रश्न एक कुदाली के जैसा बन जाता है, जिस कुदाली से आप अपने जीवन को खोद रहे हैं, जीवन का जो मिट्टी है उसको और उर्वर और ऐसा फर्टाइल बना रहे हैं, मिट्टी को ऐसा बना रहे हैं जैसे कि जीवन उसमें समृद्ध हो। तो ये एक क्वेश्चन है। लेकिन इसी प्रश्न को आज हम जिस तरह से देख सकते हैं, ये देखने का जरिया ये भी है कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूं वो सब मैं हूं, जो भी मेरे क्षमता में है। आज मेरे में जितने भी गुण समाया हुआ है, उन गुणों का प्रकाश जब होता है तो मेरा कर्म बनता है। तो वो मैं जो कर पाता हूं, जो कर्म करता हूं, वो अगर मैं हूं, और मैं जो नहीं कर पाता हूं वो मैं नहीं हूं। अगर मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर सकता हूं तो मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर हूं, अगर नहीं कर सकता हूं तो कंप्यूटर प्रोग्रामर नहीं हूं। अगर मैं इस उंगली को मोड़ रहा हूं, जब आप देखिए कि इस उंगली को, पहले मेरा इतना तक ही मुड़ता था, इससे आगे नहीं आता था। अभी साधना करते 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 इसको थोड़ा और इतना तक हम मोड़ पाते हैं। तो ये जो इतना तक मुड़ जाता है उंगली, ये जो है, अब इतना तक मैं हूं, अब यहां तक तो नहीं आ रहा है ये उंगली, ये मैं नहीं हूं, इतना तक नहीं आ रहा है। आज मैं उतना नहीं कर पाता हूं। पहले जब इतना तक ही आता तब यहां तक ही मेरा सीमा था, यहीं पर मैं सीमित था। इस काम को लेकर, ये जो काम है उंगली मोड़ने का काम है, उंगली मोड़ने के
चक्कर में या उस काम में मेरा सीमा यही था, मैं इतना तक ही कर पाता था। तो ये मेरा लिमिटेशन था, यही मेरा बॉर्डर था, यहाँ पर मैं ख़त्म हो जाता था। ख़त्म यानी मेरा इस कर्म इसके आगे नहीं जाता था। अब साधना के बल पे जब मैं इसको मोड़ के इतना तक ले आ रहा हूँ, तो मतलब मैं अपना लिमिटेशन, अपना बॉर्डर को थोड़ा बढ़ाया हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो इस तरह से हम जो भी कर सकते हैं, जो भी करने के काबिल है, उससे जब हम अपने आप को समझते हैं तो हम कहते हैं कि ये मेरा कर्म के हिसाब से ये मेरी कर्म करने की क्षमता है, काबिलियत है, और इसलिए उतना मैं हूँ, और जो नहीं है वो मैं नहीं हूँ। तो ये जो मैं हूँ और मैं नहीं हूँ, इस दोनों का जब सम्मिश्रण होता है, योग होता है, वो भी एक योग है। और कर्म योग में इस चीज़ को हम बहुत बहुत अहमियत से मानते हैं, बहुत इसको प्राधान्य देते हैं कि हम रोज हमारा साधना इसी पे लगा रहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। जितना मुझसे होता है उतना तक मैं जाता हूँ, उस बिंदु को, उस रेखा को पहचानता हूँ और वहाँ जाके उससे थोड़ा आगे जाने का कोशिश करता हूँ। जैसे ही जाने का कोशिश करता हूँ दर्द होता है, हम सहजता नहीं रहती है, सहज नहीं होते हैं, सुख निकल जाता है। जहाँ पर मैं नहीं हूँ वहाँ पर अपने आप को धक्का मारने से, क्यों, अपने आप को पुश करने से, क्यों, क्योंकि जोन ऑफ डिस्कम्फर्ट हो गया, कंफर्ट जोन के बाहर चले गए कहते हैं। तो वहाँ तक जाते हैं, उस रेखा को पहचानते हैं, उस रेखा के पहचानते हुए जो दर्द, जो सुख की अभाव को महसूस करते हैं, उस पर थोड़ा हंसते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं और वहाँ से वापस चले आते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, बार बार अलग अलग तरह से अपने ही जो सीमाएं हैं, उस सीमा को छूना, सीमा को के साथ अपना परिचय करना, उसको छूना, वहाँ तक पहुँचना, उसको ग्रहण कर लेना, उस पर थोड़ा हंसना, उसको उस जगह को सहज बना लेना और वहाँ से वापस आ जाना। ये ही प्रक्रिया को बार बार करना साधना का हमारा मूल मंत्र है। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि ये जो हमारा साधना है, ये साधना बड़ा ईजी है, कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई बुखार, किसी को बुखार है, कोई बीमार है, कोई व्हील चेयर पे है या कोई हॉस्पिटल बेड में है तो ये नहीं कर सकता है। ये साधना कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो आज इस मुहूर्त, इस आज के दिन में, आज उस रोज, उस समय, उसके अपने जो सीमाएं हैं, उस सीमा तक वो पहुंचेगा, वहां से उसको ग्रहण करके वापस आ जाएगा। तो ऐसे करते करते हम अपने सीमाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं, सीमाओं को दूर ले जाते हैं और अपना जो लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस को के आगे बढ़ते रहते हैं। और वही अपने आप को समृद्ध करना होता है, अपने आप को एक संकीर्णता से आगे ले जाना होता है। ये हर दिन का बात है, एक दिन की बात नहीं है। तो यही साधना है। इस तरह से भी हम कर्म योग को समझ सकते हैं कि हम कर्म के हिसाब से जो हम कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं, वो जो रेखा है, उस रेखा पे मैं जो हूँ, जो कर सकता हूँ वो मैं हूँ, जो मैं नहीं कर सकता हूँ वो मैं नहीं हूँ। इस दोनों का योग हो रहा है, जहाँ पे उस रेखा, उस बिंदु, उस स्थल को, उस योग स्थल को पहचान के वहाँ से उसको ग्रहण करके वहाँ से वापस आना, उस पर खुश होना, उस पर थोड़ा हंसना, मुस्कुराना, यही हमारा जो ये साधना पथ है, इसका जरिया भी है और उद्देश्य भी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।